So hello guys, welcome back to the second video of Aerodo. Question number 1.2 we are going to start. In this question, it is said a point traversed half the distance with a velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for the half time and with the velocity v2 for the other half time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. बेसिकली इस क्वेश्चन बहुत इजी है. इसमें हमें वी एवरेज निकालना है. तो वी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ूँ तो लेट्स से कि ये हमारी जो डिस्टेंस है ए बी. ठीक है. ये क्या डिस्टेंस है हमारी ए बी. अब एक पॉइंट है, उसने क्या ट्रेवल करा डिस्टेंस. उसने पहले में उसने बोला है पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी वी नॉट. पहले हाफ को उसने ट्रेवल करा है वी नॉट से, और पहले हाफ को मैं जैसे पूरी डिस्टेंस को बोल देता हूँ 2d बोल देता हूँ. तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d. ठीक है. पहला हाफ और वी नॉट से. दूसरे हाफ की बात करें तो उसने उसमें बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड. रिमेनिंग पार्ट मतलब अपना डी बचा है. तो जो डी बचा है उसमें उसने पहले हाफ टाइम में उसने v1 की स्पीड से ट्रेवल करा. v1 की स्पीड से पहला हाफ टाइम ट्रेवल करा है. और अगर पहला हाफ टाइम मैं बोल देता हूँ t2, और ये ट्रेवल करा है इसने v1 की स्पीड से. और दूसरा हाफ टाइम उसने ट्रेवल करा है v2, और वो भी t2 टाइम में ही किया है. उसने बोला है ना v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम, अदर आधे बचे टाइम के लिए भी उसने v2 यूज़ किया है, v2 स्पीड से ट्रेवल किया है. अब हमें मीन वेलोसिटी निकालनी है इसकी. तो अगर मैं पहले हाफ के लिए टाइम लिखना चाहूँ, मैं t1 बोल देता हूँ, जिससे मैं क्या लिखूँगा डी बाई वी नॉट. ठीक है. दूसरे हाफ के लिए अगर मुझे टाइम लिखना हो तो मैं क्या लिख दूँगा t2 इज़ इक्वल टू, या फिर अगर दूसरे हाफ के लिए डिस्टेंस लिखें तो v1 इज़ इक्वल v1 t2 प्लस v2 t2 बराबर कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस. t2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा v1 प्लस v2 बराबर d. ठीक है. t2 निकालूँ यहाँ से तो t2 आ जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2. कोई दिक्कत. ये इधर का t2 आ गया, ये t1 आ गया. अब वी एवरेज पे जाना है. वी एवरेज क्या हो जाएगा भाई, वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2d. टोटल टाइम कितना लगा अपने को t1. और इधर ध्यान रखना, बहुत से बच्चे t2 लिख देंगे टोटल टाइम में, वो t1 प्लस t2 लिख देंगे. गलत है. टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है इस हाफ को ट्रैवल करने में t2, इस हाफ को ट्रैवल करने में t2. तो टोटल टाइम कितना लगा 2t2. ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना. ये 2t2 क्यों हुआ, पहले हाफ को कवर करने के लिए t2 लगा, दूसरे हाफ को भी कवर करने के लिए t2 लगा. हाफ टाइम में वो, तो 2t2 हुआ, तो इसलिए 2t2 आएगा. इस बात पे गौर गौर करना. ठीक है. अब 2d अपनी जगह. ठीक है. t1 क्या हो जाएगा, t1 को मैं डी बाई वी नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. अब 2 टाइम्स ऑफ t2 को क्या रखूँगा मैं, t2 की वैल्यू जो अपन ने फाइंड की है d अपॉन v1 प्लस v2. सबको सबकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, डी से डी उड़ जाएगा. ये बन क्या जाएगा 2 अपॉन 1 बाय वी नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2. जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये वी नॉट v1, हाँ ये ऊपर चले जाएगा. ये बन जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2. ठीक है. यहाँ से यहाँ एलसीएम लोगे, इसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा, और ये v1 प्लस v2 आगे आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2v0. दैट इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. और वीडियोस पसंद आए, नेक्स्ट में प्रॉब्लम नंबर 3 लेके आते हैं रोडोफ को. तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है. थैंक यू.